Yeah.
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 679 दिन हो गए। तारीख 16 सितंबर सन 2023, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। आज मन कुछ बोलने का नहीं कर रहा है, एकदम शांत रहना चाहता है। लेकिन ये शांति जिस वजह से आई है, जो चर्चा हम शुरू किए हैं, उस पर 4 लाइन तो जरूर बोलना है। कल शाम को कहरा प्रकरण के बीजक में, कहरा प्रकरण के प्रथम कहरा में 6 लाइनें मैं पहले सुना चुका हूँ। 2 लाइन शाम को सुना रहा था, तब तक बीच में व्यवधान आ गया। मानो मीत मितैयो न छोड़े, अकमऊ गांठ न खोले। भोगहु भोग भुक्ति जनि भूलहु, जोग जुक्त तन साधो। जोग को जुक्ति पूर्वक तन माने शरीर से साधने की जरूरत है। साधना मतलब अभ्यास।
जो पूर्व में अभ्यास इतना हमने कर लिया है कि उसी की वजह से ये शरीर हम लोग पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और पकड़ने और छोड़ने के बीच में अनेकों प्रकार के सुख भी भोग रहे हैं और दुख भी भोग रहे हैं। हम अब इन दोनों से मुक्ति चाहते हैं, ना हमें सुख मिले ना हमें दुख मिले। तो जो हमारी मानसिक स्थिति है, इसी मानसिक स्थिति के कारण ही हम शरीर की स्थिति को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मन में कौन सा बात किस समय में, किस रूप में, किस जगह, किस व्यक्ति के साथ, किस वस्तु के साथ, किस स्थान पर क्या उत्पन्न कराएगा कुछ पता नहीं। आँख जैसा दृश्य देखेगा वैसा मन बनेगा, वैसा भाव उत्पन्न होगा, वैसे क्रियाएं होंगी, वैसे भाषा का प्रयोग होगा। कान शब्द सुनता है, विश्लेषण करता है अंदर से, ये मेरे हित का है कि नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। तो तरह तरह के प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं। और उसी में हम पहले शांत स्वभाव में थे, लेकिन जैसे ही कान से शब्द सुना हलचल मन में हो गई। और वो हलचल ही हमें शांत रहने नहीं देता है, क्योंकि हलचल का मतलब प्रश्नों पे प्रश्न। और जब तक अपने अनुकूल देख नहीं लेता है, जान नहीं लेता है और अपने अनुकूल उसे कर नहीं लेता है, तब तक उसी के बारे में बार बार सोचता है और उसी के बारे में बार बार बोलता भी है और उसी से संबंधित अन्य चीज़ों को दौड़ दौड़ कर करता भी है। तो कान से शब्द सुनना है कि नहीं सुनना है, क्योंकि कान में जैसे ही शब्द पड़ेगा वैसे आपकी शांति की स्थिति बदल जाएगी। सदगुरु कबीर बीजक कहरा प्रकरण में बहुत बातें बताई हैं, और वह बातें उनके लिए है, सबके लिए नहीं, उनके लिए है जो साधक साधना का प्रयोग करता हो। साधना मतलब बार बार अभ्यास। किसका? साधनों का। जिन साधनों से निज तत्व यानी मैं कौन हूँ का परिचय हो, और परिचय होने के बाद वह प्रफुल्लित हो, प्रसन्नचित हो, आनंदित हो, उत्साहित हो, उमंग में हो, ऐसे साधनों का प्रयोग करना। क्योंकि पहले जो हमने संसाधनों का प्रयोग किया उससे मेरा मन उत्साहित था, प्रसन्नचित था, और जैसे साधनों का प्रयोग करना शुरू किए वैसे मेरा प्रसन्न मन दुखी होने लगा, उत्साहित मन उत्साहहीन होने लगा। यानी दबता 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 ऐसा दब गया है कि अब जो प्रसन्न होने वाले संसाधन हैं उन्हें खोज भी रहा है, प्रयोग करने का तरीका भी ढूंढ रहा है, और प्रयोग करने का तरीका अगर कहीं कुछ मिल भी रहा है तो उसका प्रयोग भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तरीका नहीं मालूम है। और तरीका के साथ साथ लवलीनता नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, उसको प्राप्त करने की ललक नहीं है, अपने ही अंदर में वो अंदर अंदर से परेशान और दुखी हो रहा है। इसलिए
इन संसाधनों का प्रयोग उन्हीं को करना है जो वास्तव में मुमुक्षु है। शब्द का प्रयोग हुआ है मुमुक्षु। मुमुक्षु कहते हैं तीव्र मोक्ष की इच्छा जिसके अंदर में होगा, यानी अपने ही दुखों को अपने ही अंदर से बाहर निकालकर सुखी होने की जिसके अंदर में तीव्र अभिलाषा होगी कि मेरा दुख ये है और ये कैसे निकले और निकल करके मैं सुखी और स्वतंत्र कैसे हूँ। स्वतंत्रता भी चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता जैसा कार्य भी नहीं करना चाहता। तो ये आम पब्लिक के लिए नहीं, जो स्वतंत्रता चाहता है और स्वतंत्रता चाहने के अनुसार वैसा प्रयोग भी करता है उन्हीं संसाधनों का, कि जिस संसाधनों से मैं फंस गया था उसी के विपरीत जो संसाधन हैं उन्हें प्रयोग करके अपने जीवन, फंसे हुए जीवन को स्वच्छंद बनाना है, स्वतंत्र बनाना है, सुखी और आनंदित बनाना है। उसलिए उनके लिए ये साधन प्रयोग किया जा रहा है। मानो मीत मितैयो न छोड़े, जहाँ से इन संसाधनों का प्रयोग करने की, अप्रयोग करने के बाद आनंद की, उत्साह की, उमंग की, स्वतंत्रता का, स्वच्छंदता का अनुभव होता हो, वहाँ से अपना संबंध आजीवन बनाए रखिए। आजीवन का मतलब जब तक इस शरीर में रहिए तब तक। कल मैंने नौकरी का उदाहरण दिया ही था शाम को। सरकार के किसी भी विभाग में हम लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी पूरे जीवन भर करते हैं, इसलिए कि वहाँ लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त करने के पहले ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, ठंडी, गर्मी सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और वही जब एक दिन वेतन के रूप में 40,000, 50,000, 1 लाख जो हमें प्राप्त होते हैं, मन उस समय में कितना गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। उसी क्षण के लिए पूरे 30 दिन तक लगातार अपने पूरे जीवन को उसी में समर्पित करना पड़ता है। जब क्षणिक लाभ के लिए अपना पूरा जीवन आपने समर्पित कर दिया, जो क्षणिक लाभ, क्षणिक लाभ का मतलब वह इस शरीर तक सीमित है, इसके बाद वो आपका कुछ नहीं। इस शरीर के साथ भी वह जो है बस उतने देर है जितने देर आपके हाथ में पैसा है। और क्योंकि पैसा खर्च होते देरी लगता नहीं है, जैसे खर्च हो गया वैसे फिर मन दुखी। तो जब क्षणिक लाभ के लिए हम इतना सिर तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, तो मेरा अस्थाई जो लाभ मिलने वाला है वहाँ से हम अपने संबंध को क्यों तोड़ें। क्योंकि मैं बहुतों को देखता हूँ जहाँ से हमें कुछ प्राप्त होता है वहाँ से ही संबंध तोड़ लेते हैं। भौतिक जीवन में भी मैंने देखा, आध्यात्मिक जीवन में मैंने देखा कि जो लोग गुरु के पास गए आनंदित होने, प्रसन्नचित होने, सुखी होने, मोक्ष प्राप्त करने, वही गुरु जब कोई कार्य करके उसका परीक्षण करना शुरू करता है वो टूट करके भाग जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज किसी को तभी दिया जाता है जब वह उसके अनुकूल हो, या वह वस्तु उसके अनुकूल हो, वस्तु के अनुकूल वह व्यक्ति हो, तब उसे वो चीजें दी जाती है। चाहे वह जीवन के किसी भी पहलू का हो, किसी भी तरह का हो, जब तक आप उस संसाधन के अनुकूल नहीं होंगे तब तक कोई संसाधन किसी को कभी नहीं देता है।
तो जो गुरु आपको संसाधन देने वाले हैं, आपका अपना स्वयं का बोध होने के लिए, आप एक बात पे आप टूट गए। गुरु जी ने कहा झाड़ू लगाओ, एक छोटा सा प्रयोग उन्होंने किया, झाड़ू लगाओ। अब मन में क्या उत्पन्न हो रहा, अरे हम घर छोड़ के आए हैं, इतना भरा परिवार छोड़ के आए हैं यहाँ झाड़ू लगाने के लिए। बताइए, जब आप झाड़ू में ही अपने मन की क्रियाओं को लगा दिया तो आगे बड़ी बड़ी बातें कैसे आपको देंगे, कैसे उससे आप अपने जीवन में जो दुख है उससे कैसे निवृत्ति कर पाएंगे। जब झाड़ू में ही आपका मन ये कह रहा है कि अरे मैं तो, मेरे 4 बेटे हैं, सभी नौकरी में हैं, मैं खुद भी प्रोफेसर था, इतना लाख करोड़ मेरे पास जमा हुआ है, और ये हमको झाड़ू लगाने के लिए कह रहे हैं। और भी मैंने देखा है, आगे बढ़ कर के गुरु से ही कह बैठते हैं, अरे जरा हमारी स्टेटस देख करके हमको कोई काम फरमाया करिए। बताइए, अपना स्टेटस गुरु के सामने बता रहे हैं, हमारा स्टेटस देख करके हमको काम फरमाया करिए। अगर तुम्हारी स्टेटस तुमको सुख और शांति देता तो तुम गुरु के सानिध्य में क्यों जाते? जरूरत क्या थी? तुम अपना लेकर के वहीं जरो मरो, सुखी रहो, संतुष्ट रहो। क्यों उनके पास गए? जब भौतिक जीवन का छोटी छोटी चीजें आप खुद प्रयोग किए हो कि किस व्यक्ति को क्या चीज देना है, कौन व्यक्ति किस वस्तु के लायक है, यानी योग्यता रखता है, इसका परीक्षण आपने खुद किया, खुद प्रयोग करके उन व्यक्तियों को, उस चीज़ों को आपने दिया है। तो आप बहुत बड़ी चीज़ चाह रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ जिसके पास होगा वो क्या तुम्हारी परीक्षा नहीं करेगा? उस योग्यता को देखेगा, परखेगा, जानेगा, तब आपको उस चीज को देगा। अगर योग्यता नहीं है तो आपकी बात को सुन करके अनसुना कर देगा और अपने काम में मस्त हो जाएगा। जाओ तुम यहीं खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, एसी का आनंद लेते रहो, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग कहते भी हैं, खाया पिया घाय के, सोया पांव पसार, भोदूं कुछ जाने नहीं, को हम को संसार। खाओ पियो, जैसे पहले खाते पीते थे, पशु की तरह भोगों को भोगते थे, जाओ ऐसे करो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो मुझे देना था, तुम्हें प्राप्त करना था, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुमने हमें अपना गुरु बनाया, समर्पित किया अपने आप को, वह वस्तु, अब उस वस्तु से आप वंचित रह गए। क्योंकि जैसे ही आपने मना किया कि मेरा स्टेटस देख करके मुझे काम फरमाया करिए, मैं झाड़ू योग्य हूँ क्या? आपको क्या दिखता हूँ? जैसे आपने कहा वह चीज़ें जो देना था, प्रसन्न मुद्रा में, आनंद मुद्रा में, उत्साहित मुद्रा में, योग्यता का अनुभव करते हुए, वो सब ध्वस्त कर दिया आपने, बस एक शब्द के प्रयोग में। अगर वास्तव में जिन्हें भी, पूरे विश्व की बात करता हूं, मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करना हो, तो गुरु, ऐसे इतिहास हमारे शास्त्रों में उदाहरण है, बहुत सारे किंवदंतियां भी हैं कि गुरु ने कहा कुआं में कूद जाओ। अब गुरु, शिष्य जो है कुआं में कूदने के लिए तैयार हो गया, जब जगाती पे पहुंचा तब गुरु रोक लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसको देख लिया कि समर्पित है। तब उसे धीरे 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 आत्म तत्व का बोध देता है। अगर वह कुआं में कूदने से इनकार करता है, तब आत्म तत्व का बोध का वो पात्रता नहीं रखता है, यानी वो पात्र नहीं है उस चीज को प्राप्त करने की। क्योंकि आप दुख और सुख दोनों से परे वो चीजें हैं। तो जब आप यहीं अभी उलझ गए तो उस चीज को कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए वो जो देना था मुझे, यानी गुरु को,
वह तत्व, वह चीज, वह ज्ञान, वह जानकारी, वह साधन, साधन को प्रयोग करने की कला, जो कुछ भी गुरु को देना था वो वहीं रुक गया। इसलिए कोई भी चीज किसी से भी प्राप्त करिए तो भगवान कृष्ण गीता में 3 संसाधनों का प्रयोग करने के लिए बताते हैं। किसी से भी, वो पति हो, पत्नी से भी अगर कुछ चाहता है तो वो उसके लिए भी वो 3 चीजों का प्रयोग करे। पुत्र पिता से कुछ चाहता है तो वह भी उस 3 संसाधनों का प्रयोग करे। पिता अगर पुत्र से कुछ कार्य करवाना चाहता है वह भी वो 3 साधनों का प्रयोग करे। पत्नी अगर पति से अपने कुछ चाहती है तो वो भी वो 3 संसाधनों का प्रयोग करे। तो गुरु से अगर कुछ चाहा जा रहा है तो अगर शिष्य वहाँ वो तीनों संसाधनों का प्रयोग नहीं करेगा तो वो जो चाह रहा तो कैसे प्राप्त होगा। तीन संसाधन गीता के अंदर में भगवान कृष्ण के मुख से कहलवाया गया है। सेवा, नम्रता, सेवा और प्रश्न। पहले तो नम्रता प्रकट करिए उसके सामने में। नम्रता प्रकट करने का मतलब है उसके सामने झुकिए, प्रणाम करिए, साहेबंदगी करिए, दंडवत करिए, जो एक शिष्टाचार है नम्र होने का। किसी भी परिवार, किसी भी समाज का जो एक सिस्टम बना हुआ है, नमस्ते, प्रणाम, साहेबंदगी, अस्सलाम वालेकुम, जो कुछ भी सिस्टम जहां बना हुआ है उस सिस्टम का प्रयोग करें, नम्रता का। फिर उसकी सेवा करिए, धन से, मन से, तन से, तीनों से इतना उसे प्रसन्न कर दीजिए कि जैसे ही आप मुंह से अपने प्रश्न को डालें उनके कान में, तैसे प्रसन्न मुद्रा में उसका उत्तर जब वो देते हैं तब आपका मन और हृदय दोनों ग्रहण करते हैं, तब आपकी जिंदगी सार्थक होती है। अगर इन 3 संसाधनों का प्रयोग कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर किसी से कुछ भी चाहता हो, अगर प्रयोग नहीं करता है तो वह कतई प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर वो देता भी है, देने वाला देता भी है आपको, तो वह आपके अंदर में खुशी नहीं आएगी जिस खुशी के साथ उसे ग्रहण करना चाहिए था। तो ग्रहण करने से क्या हो, देने वाला तो दे भी दिया लेकिन वह चीजें आपको प्राप्त नहीं हुई जो वास्तव में भावात्मक रूप से उसे प्राप्त करना था। वो चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। इसीलिए बड़े तौल करके किसी चीज को सिस्टम में रखा जाता है। सिस्टम माने नियम में। तो ये 3 चीजें स्वयं को स्वयं में स्थापित करना है, क्योंकि स्वयं में स्थिर नहीं है, क्योंकि वह चंचल हो गया है। चंचल इसलिए हो गया कि आंख बाहर देख ली है, कान बाहर सुन लिया, जीभ बाहर का स्वाद ले लिया, और वो जो अंदर ग्रहण कर लिया है वही बार बार हमें स्मृति के रूप में, ख्याल के रूप में हमें परेशान करता है, दुखी करता है। यही हमारे इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारे शरीर में जो ठंडी गर्मी का अनुभव होता है, मान अपमान का जो अनुभव होता है, इन सब को अपने बस में कर लें, तब धीरे 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 मैं और मेरे का अंतर महसूस होगा। और अंतर जैसे महसूस होगा तो जो मेरा है यानी मेरे से अलग है उसे त्याग करके जो मैं स्वयं हूँ उसमें स्वयं को स्थापित करता है, क्योंकि मैं अपने आप से बिछुड़ गया हूँ और कब से बिछुड़ा हूँ कुछ पता नहीं है। अब जब मैं भटक चुका हूँ और दूर निकल चुका हूँ, इतना दूर निकल चुका हूँ कि अपने घर लौटते लौटते शाम हो जाएगा, रात्रि हो जाएगी, सवेरा हो जाएगा, फिर भी हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। शाम का मतलब वृद्धावस्था, रात्रि का मतलब जर्जर अवस्था, मृत्यु अवस्था, सवेरा का मतलब पुनर्जन्म।
आज की जो स्थिति है, अभी जो वर्तमान में मैं बोल रहा हूँ, अभी 1 घंटे में हमारी ये स्थिति बदल जाएगी, हमारे स्वयं की। तो मन की स्थिति तो बार बार बदलती रहती है। तो जब हम आज अभी 1 घंटे में हमारी मन की स्थिति बदल जाएगी, हमारी स्थिति स्वयं की अपने आप में नहीं रह जाएगी, तो बताइए जन्म लेने के बाद कैसे होगा। पुनः इस अवस्था में आने के लिए पुरजोर परिश्रम करना पड़ता है, पुरजोर ताकत लगानी पड़ती है। और आज वो चीज़ें मुझे सहज प्राप्त है, क्योंकि मैं पूर्व में बहुत परिश्रम कर चुका हूँ, आज उस लेवल पर हूँ। तो इसी लेवल को क्यों ना हम स्थिर कर लें। अब बाहरी चिंताओं को छोड़ करके आंतरिक चिंतन करते हुए स्व को स्व में स्थित कर लें, यानी मैं को मैं में स्थापित कर लें। एकदम शांति स्थिति बनती है, क्योंकि मन में कोई ख्याल नहीं है। जब कोई ख्याल नहीं है तो आपका मन उधर उसमें तरह तरह के प्रश्न नहीं कर रहा है, आपको परेशान नहीं कर रहा, दुखी नहीं कर रहा, पीड़ित नहीं कर रहा, आनंदित भी नहीं कर रहा, सुखी भी नहीं कर रहा है, क्योंकि शांत है बिल्कुल। और यही मेरी शांति की स्थिति मुझे चाहिए। लेकिन मैं बाहर खोज रहा हूँ, व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, इनमें उनमें, यहाँ वहाँ। जो मैं स्वयं ही हूँ तो बाहर कैसे मिल सकता हूँ। सुई गिरा है आपके घर में, और बाहर खोजने से थोड़ी मिलेगा। अपने घर में ढूंढिए, सुई मिल जाएगी। सुई का मतलब मैं स्वयं अपने आप से बिछुड़ गया हूँ। तब जब अपने आप से, अपने आप में ही अपने आप को जब ढूंढूंगा, तभी तो मैं मिल सकता हूँ। बाहर कैसे मिलूंगा। इन इंद्रियों को इसीलिए सभी महापुरुष कहते हैं बंद करो। गीता में 10 द्वारा नहीं संयम में शब्द का प्रयोग हुआ है, और कबीर साहब अपने भाषा में, हिंदी भाषा में हम लोगों को समझाने की दृष्टि से कहते हैं 10 द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। तारी माले बंद करना होता है। आंख बंद है, कान बंद है, जीभ बंद है, क्रियाएं कुछ हो नहीं रही हैं, बिल्कुल शांति स्थिति है। और अंदर से मन कल्पना में भी नहीं है। कल्पना तभी होगी जब कोई बात ख्याल में आएगा। जब कोई बात ख्याल में है ये नहीं है, तो शांत की स्थिति अपने आप ही बनी रहती है। अब जब यह स्थिति बन जाती है, इसी स्थिति को और मजबूत करने के लिए ये 2 लाइनें कबीर साहब ने कहा है। मीत हमारे संत हैं, जिनके द्वारा हमें अपने आप का बोध होता है। उनसे अपने बोध को प्राप्त करने के लिए जो संबंध बन गए हैं, उन संबंधों को यथावत आजीवन बनाए रखना। और कहते हैं खिजुआ खीज न बोले हो। व्यवहार में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपको खिजाना चाहता है, क्रोधित करना चाहता है, लोभित करना चाहता है, आकर्षित करना चाहता है, परेशान और दुखी करना चाहता है, तो बिल्कुल ही उसके साथ ऐसे ना शब्द का प्रयोग हो, ना संबंध हो, कि आपकी जो शांत की स्थिति संतों के द्वारा किसी तरह से प्राप्त हुआ है, वह आपका बिगड़ जाए। खिजुआ खीज ने बोले हो। नहीं, मानो मीत मितैयो न छोड़े, कमाऊ गांठ न खोले हो। आगे जो मैंने कल साहब को कुछ व्याख्या इसकी किया था, भोगहु भोग भुक्ति जनि भूलहु, अजोग जुक्ति तन साधव हो। भोगों को भोगने की बात करते हैं। बहुत लोग कहते हैं, महाराज कबीर साहब भी तो कह रहे हैं कि भोगों को भोगो, लेकिन उन मूर्खों को कौन समझाए, क्योंकि चंचल मन से वो किसी भी शब्द को सुन रहे हैं और किसी चीज को प्रयोग कर रहे हैं, और
चंचल मन से ही हम लोगों के सामने उसकी व्याख्या अपने मन के अनुसार कर रहे हैं। अब यह शांत मन जब तक नहीं होगा, स्थिर मन नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, तब तक ये बातें कैसे समझ में आएगी। भोग हमारा प्रारब्ध है, जो हमारा शरीर है यही प्रारब्ध है। अब इसी प्रारब्ध रूपी शरीर में ठंडी भी लगेगा, गर्मी भी लगेगा, बरसात भी होगी, भूख भी लगेगा, प्यास भी लगेगा, नींद भी लगेगा, इसी में फोड़ा फुंसी भी होगा। यही शरीर हमें आनंदित होकर के, उत्साहित होकर के किसी काम में करने की क्षमता भी देता है। इसी शरीर के प्रारब्ध को भोगने की बात कर रहे हैं, जो पूर्व के कर्मों के अनुसार मुझे मिला है। आज नहीं भोगों को भोगना है मन बना करके कि हमें ये चाहिए, वासना बना करके कोई भी भोग नहीं भोगना है। जो पूर्व में हो चुका है उसको भोगने की बात करें। वासना से तात्पर्य इच्छा और कल्पना करके, मन बना करके हम ये काम करना चाहते हैं, हम ये चीजें चाहते हैं, हमें ये चीज चाहिए। चाहिए शब्द खत्म करके जो प्राप्त है इसी को भोगने की बात कर रहे हैं। भोगहु भोग, भुक्ति जनि भूलहु। भुक्ति क्या है? भुक्ति जनि भूलहु। भुक्ति कहते हैं भोजन, भोग और आहार। भोगहु भोग भुक्ति। तो भोग क्या है? भोगों को भोगने के लिए भुक्ति पूर्वक। भोग कहते हैं सुख दुख आदि का अनुभव, सुख दुख, संजोग, पाप पुण्य का फल, भोजन, लाभ, देह और संपत्ति। भोग शब्द के इतने अर्थ होते हैं। और भुक्ति कहते हैं भोजन, भोग और आहार। और जुक्ति पूर्वक, भोगहु भोग भुक्ति जनि भूलहु, जोग जुक्ति तन साधव। जुक्ति पूर्वक जोग को, जोग कहते हैं जुड़ने का, जुड़ने का कार्य करना, जुड़ने, अपने आप से जुड़ने का कार्य। हम लोगों को संजोग है कि मिल गया है, और संबंध भी ऐसे संतों से बन गया है जो हमें अपने आप तक जोड़ने में सफलता हासिल करा सकें। और संपर्क भी उन्हीं से करिए। उपाय और नियम, ये योग के अर्थ होते हैं। तो उपाय तो संसाधन को कहते हैं। संसाधन आपको मिल ही गया है कि साधना करना है, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है। मेरा श्वास कैसे चल रहा है, मेरे श्वास में मुझे क्या मिल रहा है, ठंड गर्म शीतल, सुगंध दुर्गंध, सामान्य, हमें क्या प्राप्त हो रहा है श्वास में। यानी श्वास जो हवा अंदर हम ले रहे हैं, उस हवा में हमें क्या प्राप्त हो रहा है। ये श्वास हमें अपने तक पहुंचाने में इतना बढ़िया साधन है कि बस खाली अभ्यास करने की जरूरत है। और जब तक मैं अपने आप में अपने आप को स्थित ना कर लूं, तब तक बीच बीच में जो भी चीज़ें मुझे समय समय से प्राप्त होता है, उनको सबको खाली देखना है, जानना है, समझना है, भोगना नहीं है, खाली सहन करना है। जैसे बैठे हैं, कल शाम को बिजली नहीं थी, पसीना पसीना तर थे, फिर भी मन शांत था, क्योंकि व्याकुलता नहीं थी कि पंखा नहीं चल रहा है। पंखा नहीं चल रहा है, पसीना हो रहा है, लेकिन मन शांत है। तो शरीर की गर्मी को हम सहन करने की क्षमता बढ़ा दी है। और शरीर की गर्मी को सहन करने की क्षमता नहीं बढ़ाएंगे, यही शरीर आपको व्याकुल कर देगा। अब व्याकुल करेगा तो जो शांत की स्थिति थी, वो शांत की स्थिति आपकी भंग हो जाएगी, उसी व्याकुलता में परेशान हो जाएगी। तब अब पंखा नहीं चल रहा है, पंखा कैसे चले, और उसके लिए आप उपाय ढूंढने लगेंगे। तो जो शांत की स्थिति वर्तमान में थी,
स्व स्व में स्थित था वह भंग हो गया, प्रकृति में चला गया। इसलिए अपने स्वयं के सभी चीज़ों को धीरे धीरे सहन करने की क्षमता बढ़ानी होगी। भूख, प्यास, नींद, आलस्य, जमुहाई क्रियाएं रोकने की काम करने होंगे। पैर से कम चलेंगे, हाथ से कम कार्य करेंगे, मुंह से बोलेंगे कम, आँख से उतने देखेंगे जितने हमें ज़रूरत है, कान से उतने शब्द सुनेंगे जो हमारे अपने लक्ष्य के प्रति अग्रेसित कर सके, जो हमें अपने लक्ष्य में बाधक बने। हमें ऐसे शब्द सुनने नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ संग नहीं करने हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके सामने क्या कहना चाहिए, कुछ भी पता ना हो। ऐसे व्यक्तियों के साथ से अपने संग को बिल्कुल ही अलग करिए। तब धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम अपने आप को अपने आप से मुक्त अलग कर चुके हैं, मुक्त नहीं कर चुके हैं, अलग कर चुके हैं। अब अलग की वस्तु को अलग त्याग करके जो मेरा अपना वस्तु है उसे उसी में स्थापित करना है। तो स्थापित कैसे होगा? तो भोगहु भोग भुक्त जनि भूलहु, यह सब साधकों के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं। आम आदमी को अगर ये शब्द सुना भी दिया जाए तो वो उल्टा ही करेगा। जो कार्य वो कर रहा है गलत, उसी को कहेगा। तो भोग को भोगने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं, या गीता भी यही बात कह रही है। ऐसा नहीं है। जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध भोग को भोगने की बात हो रही है। प्रारब्ध के अलावा नया प्रारब्ध, यानी कल के लिए कुछ करना है, ऐसा नहीं करना है। आज जो वर्तमान हमारा, यही मेरा अपना है। 1 घंटे बाद जो होने वाला वो मेरा नहीं है। 1 घंटे पहले जो हो चुका वो भी मेरा नहीं है। जो वर्तमान है यही मेरा है। तो वर्तमान में अपने आप को मजबूत करना है, तब शांत रहना। जब समय आएगा, जैसी परिस्थिति होगी, हम अपने आप को उस तरह से अपने ढाल लेंगे। हमारे अनुकूल, यानी हमारी शांति भंग न होने पावे, ऐसी स्थिति पे हम रहेंगे। तो जैसी भी परिस्थिति आएगी उसको सहन करने के लिए, क्षमा करने के लिए, प्रयोग करने के लिए हम बाध्य नहीं होंगे। बिल्कुल ही अपने स्वतंत्र मुद्रा में हम उस कार्य को करेंगे, क्योंकि मैं अपने आप में शांत हूँ। तब वो आपके लिए बंधन नहीं बनेगा, यानी दुख और पीड़ा का कारण नहीं बनेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। परलय मतलब परिवर्तन। 1 सेकेंड में 1,00,000 गुना परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वो प्रकृति है। 1,00,000 गुना 1 सेकेंड में हो रहा है परिवर्तन, और उसको जब हम स्थिर करना चाह रहे हैं, तो प्रकृति को स्थिर करने का मतलब है स्वयं की अबोधपना। स्वयं हम अबोध में हैं, इसलिए हम उसे स्थिर करना चाहते हैं। अबोध का मतलब है जानकारी नहीं। परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में, हम इसकी जानकारी नहीं रखते, इसीलिए हम उसको स्थिर करना चाहते हैं। और वही हमारा व्यक्तिगत दोष है। जो स्वयं स्थिर वस्तु है उसको हम नहीं स्थिर करना चाहते हैं। जो बाहर चंचल है, परिवर्तनशील है, उसको स्थिर करना चाहते हैं। जैसे कोई नया सामान लीजिए, तो जब तक आप नया सामान खरीद नहीं लिए, तब तक देखिए आप उमंग उत्साह पूर्वक उसको खरीदने के लिए ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान अपमान हर चीज़ सहन करके नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं। और कमा करके जब पैसा उसके लेवल में आप कर लेते हैं, तब खुशी खुशी जाते हैं उस सामान को खरीदने। खरीद करके ले आते हैं। जो आकर्षण प्रथम दृष्टिया आपके उस वस्तु पर आंख पड़ती है, क्या वह आकर्षण 1-1 मिनट घटती है कि नहीं घटती है? घटते 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 1-1 मिनट घटने का मतलब होता है कि 1-1 दिन घटता घटता वो एक अवस्था ऐसी आती है, उसको देख करके जो ना मन में खटास आती है। कहाँ मैं किसके बहकावे में बह गया, मैं इसको उठा लाया, अब बताइए मैं खरीद तो लिया,
10-12 लाख की तो कार मिली, खरीद लाया। अब रोज का 100 रुपये का पेट्रोल, 10,000 रुपये का पेट्रोल कहाँ हम भरवाएंगे इसमें, कहाँ लेकर के जाएं इसको? तरह तरह के प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होंगे। अब वो जो आकर्षण था उसको लेने का, उस पर बैठ करके यात्रा करने का, वो जो भावना थी, वो भावना धीरे 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 परिवर्तित हो गई। अब वही धीरे धीरे जैसे जैसे एक दिन बीता, 2 दिन बीता, एक हफ्ता बीता, एक महीना बीता, एक साल बीता, अब जैसे जैसे बीतता जाएगा तैसे तैसे वो मेरे लिए काटू बनता जाएगा। वो मुझे ही खा रहा है, न कि मैं उसे भोग रहा हूं, वो मुझे ही भोगने लगा है। इसलिए प्रथम दृष्टया जो भी चीजें साधक के मन मस्तिष्क में उभरती है स्मरण या ख्याल के रूप में, या कोई भी व्यक्ति आपके कान में कुछ डालता है, तो विचार करिए दूरगामी। फाम आगे फाम पाछे, फाम दाहिने डेर, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। फाम कहते हैं विचार को, चिंतन को, दूरगामी चिंतन करिए। फाम आगे, आगे का मतलब दूरगामी, आगे तक इतना चिंतन करिए कि उसके प्रति जो आकर्षण था वो आकर्षण खत्म हो जाए। फाम पाछे, पीछे मतलब जो भूत में हो चुका है। कोई कार खरीदा है, 10 साल उसके कार को खरीदे हो गया, आज उसकी क्या स्थिति है, जब नया था तब कैसे उनका भाव था, धीरे धीरे परिवर्तित होते होते 10 साल बीत गया, तब उसका क्या उपेक्षा हो गई। फाम पाछे, फाम दाहिने डेर, वर्तमान में, दाहिने डेर का मतलब वर्तमान में। फिर कह रहे हैं फाम पर जो फाम है सो फाम है में। जो विचारों पे विचार करे तब जाकर के अपने आप का बोध होता है, यार ये तो मेरी शांति भंग करने के लिए मेरे मन मस्तिष्क में उभर गया था, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शांत, जो मेरा अपना है वही मुझे चाहिए। मेरा अपना लक्ष्य और अंतिम मंजिल मैं स्वयं ही हूँ, और मैं स्वयं को स्वयं के द्वारा ही जब ढूंढूंगा तभी मुझे प्राप्त होगा। मैं बाहर से अगर किसी चीज़ को खोजूंगा तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन मैं अपने आप को अपने आप में ही, अपने आप के संसाधनों से जब खोजूंगा तब मिलेगा। तो भोग को भोगना है जोग और युक्ति पूर्वक। आगे एक लाइन कहते हैं, जो यह भांति करहु मतवलिया ता मन को चित बांधव हो। जो साधक यानी संत इस कार्य को करते हों, उनसे अपने आप को, अपने आप के मन को बांध करके रखिए। वहाँ से आपका, जहाँ से कमाई होते, वही मैं उदाहरण आपको दिया था, नौकरी, जहाँ से हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी झेलने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है, वहाँ से लाभ प्राप्त हो रहा है वेतन के रूप में। ऐसे ही उन संतों से अपने सानिध्य को, उनका सानिध्य अपने जीवन में लीजिए, और जो भी उसके सानिध्य में बाधाएं आती हों उन बाधाओं को दूर करते हुए और अपने मन को वहीं बांध दीजिए कि यहाँ से मुझे लाभ मिलता है। उनके स्मरण मैंने ख्याल मात्र से मेरा मन प्रसन्नचित होता है, और मन प्रसन्न तभी होता है जब मन में कोई द्वंद्व नहीं होता है, यानी कोई दुख और पीड़ा नहीं होती है, मन दुखी और पीड़ित नहीं रहता है, तब मन प्रसन्नचित होता है। तो ऐसे व्यक्ति को स्मरण यानी ख्याल मात्र से जब आपका मन प्रसन्न होता हो, तो वहाँ जाने से, मिलने से, बातचीत करने से कितना आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आपके मन की शंका वहीं दूर होगी जहाँ से मुझे लाभ प्राप्त हो रहा हो। जो यह भांति करहु मतवलिया ता मत को चित बांधव हो। आगे कह रहे हैं 10वें लाइन में, नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, करिहें चाल कुचाली हो। ठाकुर कहते हैं मुखिया को, ठकुराई जिसको आता हो। ठकुराई का मतलब होता है वह व्यक्ति जो गांव के प्रत्येक मनुष्य के
विचारों को, उसके कर्मों को, उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनकी बोली भाषा को जानता हो, उसको ठाकुर कहते हैं। ठाकुर का मतलब मुखिया। तो हमारा मुखिया हमारा मन है। हमारे शरीर की इंद्रियों के ऊपर जो मुखिया है वो है मन। वो हमारे प्रत्येक इंद्रियों के भोगों को, उनके विषयों को जानता है और कब प्रयोग करके किससे क्या काम लेना है वो सब कुछ जानता है। तो कह रहे हैं कि नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण। दारुण का मतलब दुख भी देता है, सुख भी देता है, दोनों करता है। क्षणिक मधु चटा देता है, बाद में मधुमक्खियों के द्वारा जन्मे आपको कष्ट भी दिलवाता है। दारुण है, दुख देता है, पीड़ा देता है। नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, करी हैं चाल कुचाली हो। आपके साथ कौन सा चाल किस समय में ये मन मस्तिष्क चल देता है कुछ पता नहीं है। राजनीति खेलने वाले लोग आपके साथ मीठा मीठा बोलते जरूर हैं, आपके साथ शरीर से जरूर रहेंगे, लेकिन मन से नहीं रहते। मन तो उनका कहीं और है। ऐसे ही जो है हमारा मन हमारे शरीर से राजनीति खेलता है। आँख से, कान से, नाक से, जीभ से सबके साथ रहता है, लेकिन इस सबको अपने अपने भोगों में वही सुलाए रहता है, लेकिन अपने लाभ के लिए, स्वयं के लाभ यानी आनंदित होना चाहता है। और आनंद क्षणिक आनंद दिखा करके और अस्थायी रूप से दुख और पीड़ा दे देता है। हमारा मन हमारे अपने ही शरीर से राजनीति खेलता है। राजनीति में सुख दिखा करके दुख, परिणाम में दुख देते रहता है। तो इसी को कह रहे हैं नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, करी हैं चाल कुचाली हो। यही मन पहले आपको लाभ दिखाता है और लाभ दिखा करके जब उसमें हानि होने लगता है प्रकृति में किसी भी क्रियाओं में, तो पश्चाताप और आत्मग्लानि करा करके सिर्फ पीड़ा देता है। और वही पीड़ा बार बार ख्याल कराता रहता है कि फला काम हम ऐसा न किए होते तो ऐसा आज दिन देखने को नहीं मिलता। बार बार उसी में ले जाएगा। इसी बात को यहाँ ही कह रहे हैं कि अगर आपको वास्तव में संत का समागम हो गया है और मैं कौन हूँ को परिचय प्राप्त करने का संसाधन वहाँ से प्राप्त हो रहा है, और मन भी हमारा चंचल मन एकाग्र हो रहा है, पीड़ित मन हमारा आनंदित हो रहा है, दुखी मन हमारा सुख में बदल रहा है, तो ऐसे जगहों से, ऐसे संतों से अपना जो संबंध है उस संबंध को बरकरार रखिए, आजीवन बरकरार रखिए। नहीं तो ये मन कब कहाँ कैसे आपको अपने ही अंदर से आपको प्रेरित कर देगा, दुखी कर देगा, प्रेरित करके दुख की ओर कैसे आपको लेके चला जाएगा कुछ पता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर के इन विचारों पे अपने आप को खरा उतारने के लिए साधकों को सतर्क और सावधान रहना होगा अपने ही मन से, क्योंकि मन भी मेरा है, मैं नहीं हूँ। लेकिन ये ऐसे अपने आप को दर्शाता है कि मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ सब मैं ही हूँ। लेकिन जब मन के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है कि मन आखिर है क्या, तब समझ में आता है कि मन मेरा है, न कि मैं मन हूँ। लेकिन जब तक मैं और मेरे का अंतर आप ढूंढेंगे नहीं, तब तक ये मन कब कहाँ कैसे आपको मैं स्वयं कह करके आपको ले जाके गर्त में डाल देगा, दुख और पीड़ा पश्चाताप में डुबो देगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए संतों के हर वाणी को समझने का प्रयास करें, सुखी हों, आनंदित हों, जीवन को सार्थक करें, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। जो मिल गया है वर्तमान में, इसी को हमें सार्थक बनाना है। यानी मैं कौन हूँ का परिचय प्राप्त कर लेना ही, और परिचय प्राप्त करने के बाद अपने आप को बाह्य प्रवृत्तियों से मुक्त कर लेना, यानी प्रकृति से अपने आप को छुड़ा लेना, मुक्त कर लेना, आज़ाद कर लेना अपने आप को इस बंधनों से। तब ये सार्थक होगा आपका ये मानव शरीर। अभी तक तो हम लोगों ने जो जीवन जिया वो
मुक्त कहाँ हुए, आज़ाद नहीं हुए, बल्कि और गुलामी करने वाला काम किए। क्योंकि जीव स्वाद चाहता है तो स्वाद कैसे हम पूरा करेंगे, तो गुलामी करनी ही पड़ेगी। जीव हमारे बस में नहीं है, स्वाद हमारे बस में नहीं है, शब्द बोलते समय हम तौल करके नहीं बोलते, तो परवश तो हो ही जाएंगे। दूसरे के अधीन हुए वही तो गुलामी है। हम अपनी स्वतंत्रता दूसरे के अधीन कर दिए, वही तो गुलामी है। और उसी गुलामी को जब समझ में आई तो बहुत देर हो चुका। जो सहज रूप से मैं स्वयं को, अपने आप को मुक्त कर लिया था, आज़ाद कर लिया था और छूट दे दिया मन को, और वो ले जाके गुलामी में हमें ऐसा लिप्त कर दिया, जब समझ में आया तो बहुत देर हो चुका है। अब उस अपनी गुलामी को आज़ाद कराने में सिर से, एड़ी से चोटी तक हमें सिरतोड़ परिश्रम करना पड़ रहा है, दुख भोगना पड़ रहा है, पूरे सिस्टम को उसी एक जगह लगाना पड़ रहा है जो कि सहज भाव से पहले था। लेकिन भावात्मक रूप से हम ऐसे बह गए, हमें लाभ दिखा दिया हमारा मन, बस उसी में, उसके लाभ के चलते जन्म हम इतना बड़ा दुख उठा रहे हैं कि पूछिए मत। आंख से आंसू नहीं गिर रहे हैं, इतना हमने अपने जीवन में कष्ट और पीड़ा सह रहे हैं। क्योंकि शरीर है तो कष्टदायक है, हमारा समय भी कष्टदायी होगा जब तक हम शरीर में रहेंगे। इसलिए शरीर से ही मुक्त होना है तो शरीर के सभी अंगों को अपने बस में करने का कला सीखना होगा, और साथ साथ मन को भी बस में करना होगा। चित्त को भी ऐसा बनाना होगा कि वही सही निर्णय देने के लिए चित्त अपना प्रयोग करे। बुद्धि को प्रयोग करना होगा, अपने बस में करना होगा कि वह बुद्धि भी मेरे अनुकूल हो, यानी निश्चय जो भी हो वो मैं के रूप में हो, न कि मेरे के रूप में हो। और जो क्रियाएं हों वह मैं स्वयं में, अपने आप में शांत होने की क्रियाएं हों। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म। स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म शरीर जिसके द्वारा यह स्थूल शरीर चलता है, और इन दोनों का जो मूल कारण है वो मैं स्वयं हूँ। मेरे ही द्वारा सूक्ष्म शरीर बनता है और सूक्ष्म शरीर के द्वारा यह स्थूल शरीर चलता है। तो मैं जब इन दोनों को खत्म कर दूंगा तभी तो मैं अपने आप में जाऊंगा। जब तक दोनों के किसी भी क्षेत्र में हम अपने आप को आसक्त किए हैं, अपने तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये गांठ बांध लीजिएगा। इन दोनों की परिस्थितियों को हमें अपने बस में करना होगा, स्थूल शरीर को भी और सूक्ष्म शरीर को भी। तब मैं में स्थित होगा। अब ये 2 लाइन पूरा हो गया। जो यह भांति करहु मतवलिया, ता मत को चित बांधव हो, नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, करी हैं चाल कुचाली हो। अब बाकी का अगले सत्र में व्याख्या करेंगे। साहिब चौधरी साहब, कुछ समझ में आई बात? इसको बंद करिए। जो ये लाइन मैंने सुनाया है, ये आपके समझ में आया चौधरी साहब? असल में ये बीजक का कहारा प्रकरण है, नवम पाठ, कहारा नंबर 1 है, जिसमें ध्यान के बारे में, जो ध्यान में परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने के बाद की जो स्थिति हमारी बनती है, उसके बारे में 31 लाइन सदगुरु कबीर बोले हैं। तो पहला लाइन है कि सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो, मेली सृष्टि चरा चित राखव रहु दृष्ट लवलाई हो, जस दुख देख रहा हो यह अवसर, अस सुख हुई है पाए हो, जो खुटकार बेग नहीं लागे, हृदय निवारहु कोहू हो, मुक्ति की डोरी गाड़ी जन खैंचो, तब बजिहें बड़ रोहू हो।
मनुआ कहा रहा मन मारे, खिजुआ खीज न बोले हो। मानो मीत मितैयो न छोड़े, कमऊ गांठ न खोले हो। भोगव भोग भुक्त जनि भूलऊ, जोग जुक्त तन साधव। जो यह भांति करहु मतवलिया, ता मत को चित बांधव हो। नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, करी हैं चाल कुचाली हो। ये यहाँ तक ले मैंने आज 3-4 दिन से यहाँ तक मैंने व्याख्या किया है। अब आगे जो इस पैराग्राफ में 3 लाइनें और हैं। बांध मारी दंड सब लेही, छूट हित मतवाली हो। जब ही सावत आन पहुँचे, पीठ साँट भल टूटी हैं हो। ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखें, कहे काहू के न छुटी हैं हो। एक तो निहुरी पाँव पर बिनवै, बिनत किए नहीं माने हो। अन चीने रहो न क्यों चिन्हारी, सो कैसे पहचानबे हो। लीन बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गर्भ तन बोले हो। जाकर गांठ समर कछु नाही, सो निर्धनिया होए डोले हो। जिन समजुक्ति अगमन कै राखिन, धरिन मच्छ भरि डेहरि हो। जेकर हाथ पाँव कछु नाही, धरन लागित ही सोहरि हो। पेलना अछत पेली चलु बौरे, तीर तीर काटो वहु हो। उथले रहाउ परहु जनि गहिरे, मति हाथऊ की खोवऊ हो। तर कै घाम ऊपर कै भूभुरी, छाह कतहु नहीं पायऊ हो। ऐसे नि जान पसीजऊ सीजऊ, कसन चतुरिया छायऊ हो। जो कछु खेड़ कियो सो कियो, बहुर खेड़ कस होई हो। सासु ननद दो देत उलाटन, रहो लाज मुख गोई हो। गुर भव ढील गुनी भई लचपच, कहा न मानहु मोरा हो। ताजी तुर्की कबहु न साधेउ, चढ़ेउ काट के घोरा हो। ताल झांझ भल बाजते आवे, कहरा सब कोई नाचे हो। जही रंग दुल्हा ब्याहन आए, दुल्हिन तही रंग राचे हो। नौ का अछत खेवै नहीं जाने, कैसे के लगबे तीरा हो। काई कबीर राम रस माते, जुल्हा दास कबीरा हो। ये लाइन इतने महत्वपूर्ण है उनके लिए जो साधक हैं, उनके लिए। जो साधक नहीं हैं वो तो अर्थ का अनर्थ करेंगे। समझ रहे हैं नहीं? तो इसलिए इन पे मैं थोड़ा चर्चा करना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि हम लोग अब साधक हो चुके हैं, मन शांत हो गया, संसाधनों का प्रयोग हम लोग कर चुके हैं। अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का जो अभ्यास था, उसमें जो कई सारे की क्रियाएं थी, उन सभी क्रियाओं को अपने उससे अलग देखने का प्रयास किया गया कि वो सब क्रियाएं भी मेरे से अलग हैं। अब समझ में आ रहा कि मेरा शरीर, मेरे शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग सब अलग अलग हैं, और मैं स्वयं स्वतंत्र सत्ता हूं, परतंत्र हो गया हूं इन्हीं में मिल करके। इसलिए अपनी स्वतंत्र सत्ता को अब स्वतंत्र पुनः बनाएं, क्योंकि मैं स्वयं एक तंत्र हूं। जैसे वाद्य यंत्र होता है ना, ऐसे ही एक साखी में किसी ने कहा है कि यंत्र बजावत हों फिरा, टूट गया सब तार। यंत्र बेचारा क्या करे जब गया बजावन हार। तो बजाने वाला भी एक यंत्र है, बजाने वाला नहीं रहेगा तो यंत्र क्या करेगा, है कि नहीं? तो मैं इसमें जो बाजा बज रहा है, आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, आवाज निकल रही है, कान से सुनाई दे रहा है, पैर से चल रहे हैं, ये सब यंत्र हैं, वाद्य यंत्र। और जैसे इसको बजाने वाला इसमें से निकल जाएगा, ये सब वैसे वहीं चुक ले लेंगे। आंख देखेगा भी, आंख तो खुला रहेगा लेकिन पहचानेगा नहीं किसी को। कान खुला रहेगा, उसमें रागा नहीं पड़ा है लेकिन किसी के शब्द नहीं सुनेगा। यानी सारे यंत्र एकदम ध्वस्त हो गए। तो बजाने वाले को पहचान करना है, बजाने वाले का ही जन्म हमें महत्व देना है, न कि वाद्य यंत्र को हमें तवज्जो देना है। जब तक आप इस शरीर में हैं तब तक इस शरीर का कीमत है। बाबू भैया काका दादा सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप इस शरीर से निकल जाएंगे, वही बाबू भैया दादा काका कहने वाले आपको जरा सा भी हिचक नहीं लगेगा, ले जा करके भट्टी में झोंक देंगे। कि नहीं झोंकेंगे? तो इसलिए इसी शरीर में रहते रहते मैं कौन हूं का परिचय जो करने का संसाधन मिल गया है, उसका प्रयोग कर लें, ताकि इसका जो सार्थकता है वो बनी रहे। साहेब समझ में बात आ गई ना?